तो अब हम बात करेंगे 12th मेथड की। और इस मेथड में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। इंटीग्रैंड विल बी ऑफ दिस टाइप। ओके, इसको थोड़ा और जनरलाइज अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है तुम्हारा इंटीग्रैंड a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस c sin थीटा cos थीटा, लाइक दिस। एनीथिंग कैन बी जीरो, a b और c एनीथिंग कैन बी जीरो, कुछ भी जीरो हो सकता है। ठीक है, मतलब ये 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स भी हो सकते हैं। इवन इसको और हम चाहें तो 4 टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट एक और ऐड कर सकते हैं, d प्लस डी माइनस डी टाइप। वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट का मतलब इंटू 1 तो है ही तुम्हारे पास, और इंटू 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली वो ऐसा ही बन जाएगा, राइट। तो ये तो फॉर्म होता ही है, बट अगर हम और इसको डेप्थ में समझें या और कहाँ यूज हो सकता है मेथड, अगर हम इस बात को समझें तो ये तुम्हारा होमोजेनियस टाइप का फंक्शन है, राइट। तो अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन, राइट। एंड mostly I am saying, right, because you will get 1-2% times the problems जहाँ पे डिग्री जो है वो इवन नहीं होगी। इधर सब जगह क्या इवन है, 2 है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। 2 या 4 या 6 टाइप से मिलती है डिग्री। जनरली तुम्हें 4 मिलेगी, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 ज़्यादा मिलेगी। न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो सकता है जिसकी डिग्री लेट से 2 हो तो नीचे 4 होगी, ऊपर 4 है तो नीचे 6 होगी। ये सब हम जनरलाइज कर सकते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन है, ठीक है। फंक्शन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा विच इज एक्चुअली होमोजेनियस। होमोजेनियस तो समझ ही रहे हो, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, राइट। डिग्री 2 तुम कहोगे यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है तो यहाँ भी डिग्री 2 है, बिकॉज इंटू 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको पहले से पता है, तो इसकी भी डिग्री 2 है, राइट। तो इसको अगर हम प्रॉपरली समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा वेयर दिस फंक्शन इज होमोजेनियस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, मतलब ये रैशनल फंक्शन भी हो सकता है, समझ लो, ठीक है। ये ऊपर 2 डिग्री का फंक्शन हुआ और नीचे हमारा 4 डिग्री का फंक्शन हो गया, ऐसा भी हो सकता है, और इंटीग्रेट करना है, राइट। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो 99% टाइम्स क्या होगा, उसकी डिग्री 2 ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ओके। तो इस टाइप में हमें क्या करना है, इस टाइप में हमें एक ही काम करना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू टी पुट करना होता है, दैट्स इट, tan थीटा इज इक्वल टू टी, ओके। अब ऐसा सोच सकते हो कि tan थीटा इसमें नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, राइट, तो इधर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर। सेम वे हियर, ठीक है, ये रिमूव हो गया, इधर क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिग्री 2 थी तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, राइट। तो यहाँ पर डिग्री जो भी होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री n है अगर n, तो cos थीटा टू द पावर n से डिवाइड करोगे, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 6 है, तो cos थीटा टू द पावर 6 से डिवाइड करना है, ओके। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और तुम्हें साथ में क्या मिल जाएगा, एक sec स्क्वायर थीटा डी थीटा मिल जाएगा, जिसको हम क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे, राइट। कभी कभार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू टी पुट नहीं करते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot थीटा इज इक्वल टू टी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि अगर ये cot थीटा में एक्सप्रेशन हमारा बेटर दिखेगा तो ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है, राइट। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, 1/2 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, लेट्स से ये हमारे पास,
ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस ये क्या हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, tan थीटा को टी पुट करना है, ठीक है, tan थीटा को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ये dt हो गया, एंड दिस हैज बिकम dt बाय हाउ मच 5t स्क्वायर प्लस 2 dt, ये ओके, तो ये देखने हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओके, tan थीटा इज इक्वल टू t पुट किया है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस हैज बिकम dt बाय कितना हो गया 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस 2 ओके, और ये कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है, यू नो द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल सिलेबस, दोनों में ही बहुत काम आता है ये मेथड, ठीक है, दिस टाइप यू कैन सी, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बाकी इसमें डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे जहां पे तुम्हारे लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट विल सी, और कभी कभी डिफरेंस 2 नहीं होगा, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो दोस थिंग्स विल सी लेटर ऑन, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जब हाई हो जाएगा उसमें, ओके, राइट। तो अब हम आगे, ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। सो दिस इज आवर 13th मेथड। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन जो है वो कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा टू द पावर समथिंग इनटू कॉस थीटा टू द पावर समथिंग, ओके। इसमें भी कुछ केसेस हैं, डिफरेंट केसेस हैं। तो फर्स्ट केसेस की n इज ऑड, राइट, m ऑड है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, इंटीग्रल हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ओके। m ऑड है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, साइन थीटा टू द पावर ऑड है तो हमें कॉस थीटा को t पुट कर देना, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस वे यू विल गेट साइन थीटा डी थीटा डी, ठीक है, माइनस आने साइन से मतलब नहीं है, वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा। द थिंग इज वी गेटिंग साइन थीटा इनटू डी थीटा, जिसको हम dt से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो अब ये हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ कॉस, वो पूरा का पूरा कॉस का फंक्शन होगा, उस पूरे फंक्शन को हम t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो इसको छोटे से हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है साइन क्यूब थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, लेट्स ऐसे किया हमने, कॉस थीटा को हमने टी पुट किया, साइन थीटा डी में कन्वर्ट हो गया, एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू दिस टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया माइनस डी टी, राइट, ये हो गया। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट, नाउ यू कैन सॉल्व, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब ये क्लियर हो गया है तो हमें दूसरा केस बताने की जरूरत नहीं है कि जब n ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। n ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इधर cos थीटा पुट किया था तो उधर क्या करेंगे sin थीटा पुट कर देंगे, sin थीटा इज इक्वल टू t पुट कर देंगे, सेम वे यू कैन सॉल्व, इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इजी, कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये 2 केसेस हो गए। नाउ थर्ड केस जिसमें थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है, ओके, थर्ड केस वो ये है कि जब दोनों ही ऑड नहीं है, दोनों इवन है, m एंड n बोथ इवन,
दोनों इवन है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है मैथ्स में, जैसा तुम्हें पता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई, राइट। सो विल सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, तुम्हें पता है थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ओके। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, समझ लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉस टू थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। दीज थिंग्स यू हैव टू यूज कर लोगे, इसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये है, लेट्स से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा टू द पावर 4, ओके। जो भी टाइम लगता है एक्चुअली हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नथिंग लाइक कि इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इसमें कुछ ऐसा है, कोई स्पेशल टाइप का मेथड अप्लाई हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। करना क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है, पूरी वैल्यू को साइन थीटा टाइप से या कॉस थीटा टाइप से लिख देना है। साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, कॉस थीटा का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, उसको यूज कर लेना, दैट्स इट, ओके। तो जैसे ये है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कंबाइन करके साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 साइन टू थीटा हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बचा गया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा, राइट। अब ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, एक तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो इधर cos 2 थीटा है, इधर sin 2 थीटा स्क्वायर है, तो sin 2 थीटा को t पुट करोगे, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है, दिस वन, राइट, i1। अब ये जो i2 बचेगा, i2 उसमें क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब है ये साइन स्क्वायर थीटा टाइप है, साइन स्क्वायर थीटा को तुम्हें इंटीग्रेट करना होता है, लेट्स से, तो क्या कर रहे होगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा डजंट मैटर, मतलब इसको इंटीग्रेट करना होता, क्या कर रहे होगे, स्क्वायर को रिमूव कर रहे होगे। स्क्वायर को कैसे रिमूव कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट करके, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्म पे अप्लाई करके, ठीक है। विल राइट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसे अप्लाई करके, ठीक है। अब क्या हो गया, स्क्वायर रिमूव हो गया, स्क्वायर रिमूव हो गया तो हम इजीली अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट, क्लियर है। ऐसे ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 4 थीटा में, तो वो भी सॉल्व कर लोगे, ओके। सो इट्स इजी, सिंपल। अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर हम यहीं पर 2 और 4 जो एक्सपोनेंट हमने लिखे हैं 2 एंड 4, उसकी जगह अगर हम 4 एंड 6 कर दें, 4 एंड 6, तो बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई तो हम कर लेंगे, बट क्या हो जाएगा, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, दैट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, ठीक है, वहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए, ठीक है, हालांकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बिकॉज इतनी लेंथी प्रॉब्लम्स बता दिया, अब तो नहीं आते हैं, अब तो प्रॉब्लम्स क्या बहुत सिंपल आते हैं, फिर भी उसके लिए इजी मेथड क्या होगा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तब हमारे लिए इजी मेथड क्या होगा। लेट्स से आईटी एडवांस में ऐसा आ गया, ये मेंस में तो भूल जाओ, ठीक है, नेक्स्ट 36 ईयर्स तक नहीं आएगा, ओके। तो लेट्स से एडवांस में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा मेथड, ठीक है, तब ये तो ठीक है, जब हाई पावर हो जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, e टू द पावर x टाइप में कन्वर्ट कर दें, लिख दें e टू द पावर x टाइप में, ठीक है। तो जिसको याद होगा, जिसको उसको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है, राइट, किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है हमें, तो वही काम करना है पुराना वाला, कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो किया था वही करना है, राइट। जो करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या करते थे, ऑयलर्स फॉर्म, याद आ गया, ऑयलर्स फॉर्म, उसी को यूज कर लेना, ठीक है। तो
ई टू द पावर आयोटा एक्स की वैल्यू आयोटा थीटा लिखते थे, ठीक है, तो थीटा की जगह अब हमने एक्स लिख दिया, डजंट मैटर, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, चिंटू पिंटू लिख छोड़ के कुछ भी लिख दो, ओके। तो क्या हो गया, क्या होता था, सॉरी, cos x प्लस आयोटा sin x, ये ठीक है, यही होता था, तो आज भी वही है, राइट, अभी तक वही है, तो ये होता है। एंड दिस वे यू गेट e टू द पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट तो इसका कॉन्जुगेट, ये हो गया, और यहां से हम ऐड करेंगे cos x की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे sin x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है, तो पूरा मैथ तुम्हें पता ही है, सिंपल ही है, ओके। सो दिस वे ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है, और माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin x की वैल्यू आएगी, sin x मतलब sin थीटा लिखो, ठीक है, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस किया, सो दिस माइनस दिस, तो e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x बाय कितना 2, बहुत लोग गलती कर देते हैं, 2 नहीं, आयोटा भी है ना, ये भी डिवाइड होगा, 2 आयोटा, ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक, इसलिए बोल दिया, ठीक है, पहले बोल देते हैं लोग, फिर भी कर देते हैं, तो फिर कुछ कर नहीं सकते, तो ये पुट कर देते हैं एक्चुअली, अरे क्या कर दिया, सॉरी, थीटा लिखा है तो थीटा लिखो ना, कोई बता भी नहीं रहा है एक्चुअली, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, राइट, हाँ ये हो गया, ये पुट कर देते हैं, तो सब कुछ क्या होता है, सब कुछ e टू द पावर आयोटा थीटा मतलब e टू द पावर आयोटा x टाइप में आ जाता है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, बस वही यूज करना पड़ता है, बट उससे पहले तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, ओके। अब और क्या हो सकता है, सोचो और क्या हो सकता है, और नेक्स्ट केस में ये हो सकता है कि m और n दोनों ही इंटीजर्स नहीं, दोनों ही इंटीजर्स नहीं है, जब इंटीजर्स नहीं है तो इवन और ऑड वाली बात ही खत्म हो गई, राइट। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये दोनों ही इंटीजर्स नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, फ्रैक्शनल होंगे, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है, और इस टाइप से होंगे, किस टाइप से होंगे ये भी समझ लो, इस टाइप से होंगे कि m प्लस n विल बी नेगेटिव इवन नंबर, नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है, राइट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि शायद तुम्हें याद होगा हमने स्टार्टिंग में ही तुम्हें समझा दिया था, ठीक है, कि इंटीग्रेशन को अगर हम थोड़ा भी चेंज कर दें तो प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो सकती है, इवन ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है जो हम सॉल्व ना कर पाएं या इंटीग्रेट ना होता हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विच वी कैन नॉट इंटीग्रेट, ठीक है, बुक्स में भी तुम्हें प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ओके। ऐसे तो कम होते हैं बट ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो बहुत लेंथी हो जाएंगे, सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और आईआईटी के सिलेबस में बहुत छोटा सा सिलेबस है, ठीक है, कोई वो आईआईटी में जाने के बाद वाला सिलेबस नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत टाइप से इंटीग्रेट कर रहे हो, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो सब नहीं है, एमएससी लेवल का भी नहीं है, ओके, बहुत छोटा सा सिलेबस है, ठीक है, बस ये तुम्हारे कुछ ही तो मेथड्स हैं, अराउंड 20 मेथड्स हैं ओवरऑल, बस उनको तुम्हें समझ लेना है, और बस समझ लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, और प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, राइट। तो अगर इस टाइप का होगा तो क्या करना है, वही करना है जो हमने पहले वाले मेथड में किया था, tan थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू t पुट करना है, बस खत्म, दैट्स इट, ओके। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, so let's say this is the example, you have sin theta to the power कुछ ले लो पहले 1/4 ले लो, ठीक है, एंड cos थीटा टू द पावर कुछ और ले लो 7/4, ठीक है,
सच दैट हमारी ये वाली कंडीशन होल्ड करे, ठीक है, ये वाली कंडीशन होल्ड करे, ये। तो अब हमने क्या किया, हमको ये करना है, ये हम करना चाह रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा tan थीटा में लिख लो इसको। तो हमने लिखा tan थीटा में, राइट। तो ये हो गया tan थीटा टू द पावर 1/4 cos थीटा टू द पावर 1/4 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा टू द पावर 1/4 से, और ये 7/4 है, तो कितना हो जाएगा 8/4, 8/4 का मतलब क्या हो गया स्क्वायर, ये हो गया। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जब tan थीटा को t पुट करोगे तो ये जो आ रहा है, क्या आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्व हो जाएगा। कैसा फंक्शन बन गया, t टू द पावर n टाइप का बन गया। t टू द पावर n का इंटीग्रेशन तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आजकल, t टू द पावर n का यूज कर लोगे, बस दैट्स इट, ओके। मेथड तुम्हें याद होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, साथ में तुम्हें टाइम टू टाइम मेथड्स भी देखने हैं, इसमें क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, इसमें क्या बताया था, उसमें क्या बताया था, ठीक है। और इसके प्रॉपर नोट्स बना रखे होंगे तभी हो पाएगा रिवीजन तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाएगा, वीडियो वगैरह देख लोगे वो तो अलग बात है, बिकॉज ये सारे मेथड्स तुम सोचो किसी नॉर्मल बुक में मिल जाए तो सारे मेथड्स तुम्हें फिलहाल तो नहीं मिलेंगे। फिलहाल अभी तो बुक हमने नहीं बनाई है तो सारे मेथड्स तो नहीं मिल पाएंगे, समझ लो। इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली टू फाइंड ऑल द मेथड्स, ओके। ये तो हम सारे कलेक्शन से तुम्हें बोल रहे हैं कि आईआईटी में जो जो यूज होते हैं मेथड्स, दीज आर द मेथड्स, ठीक है। अदरवाइज बुक्स में देखोगे तो इतने तुम्हें मेथड्स नहीं मिलेंगे, ओके, रियली चेक कर लेना। तो हो गई, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो अब हम बात करते हैं 14th मेथड की। तो इसमें जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा होगा, ओके, दैट विल बी लाइक 1/√x माइनस a इंटू x माइनस b, ऐसा होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो 1/√, क्वाड्रेटिक है, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, डिस्कस कर चुके हैं, और वो यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो यूज का मतलब है कि स्क्वायर कंप्लीशन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारा स्क्वायर कंप्लीशन, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ईजियर वेज भी हैं, ठीक है, ईजियर मेथड और भी है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, उससे बेटर देन दैट, ठीक है। बेटर देन दैट मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर तुम, ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में चल रहे हो, बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वे इज नॉट दैट प्रॉपर तो दैट विल टेक टाइम, प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है, यही प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन की, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं कि रेशियो को टी पुट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना, राइट, ऐसा किया है तो ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि ऐसे लेंथी हो जाएगा, ये लेंथी हो जाएगा, ये किसी और प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे बट नॉट इन दिस, यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट विल बी कि हम किसी एक को पुट कर दें, किसी भी एक फैक्टर को पुट कर दें टी, और बेटर करना चाह रहे टी स्क्वायर पुट कर, ठीक है। ये बेस्ट वे है यहाँ पे सॉल्व करने का, बिकॉज डिफरेंशिएट करोगे तो dx में क्या आएगा, 2t dt आएगा, वो t और ये t हो गया ना, स्क्वायर रूट है t, वो क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा के ये, इसमें क्या है x, सॉरी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टाइप का बच जाएगा, बस स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो हमारा रिजल्ट होता ही है, ऐसे तो रिजल्ट है हमारे पास, कौन से वाले, 1/√x² प्लस a स्क्वायर वाले, 1/√x² माइनस a² वाले, या फिर वो थर्ड, कौन सा थर्ड, 1/√a² माइनस x², उसमें से किसी एक टाइप का ये दिखेगा। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमारे पास है, वो हम यूज कर लेंगे, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट थिंक इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, ओके। अब
हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड इज 15th यहां पर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, x प्लस a टू द पावर m इंटू एक्स प्लस b टू द पावर n, ऐसा होगा, राइट। एंड m एंड n विल बी फ्रैक्शनल, ये दोनों फ्रैक्शनल होंगे, ठीक है, 1/2 3/2 टाइप फ्रैक्शनल होंगे, सच दैट सेम वे वो जो साइन थीटा कॉस थीटा वाली कंडीशन थी, m प्लस n विल बी नेगेटिव इवन नंबर, ये m प्लस n विल बी नेगेटिव इवन नंबर, राइट। यहां पर हमें वो काम करना है, यहां पर हमें रेशियो को t पुट करना है, ठीक है। यू हैव टू पुट द रेशियो x प्लस a बाय x प्लस b इज इक्वल टू t, कोई भी रेशियो, मतलब दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, कोई भी, ठीक है। इसको t पुट करना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे बस ये सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। तो लेट्स से कोई भी ले लो तुम एक्सपोनेंट, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रहे हो, तो हमने ले लिया x प्लस 1 टू द पावर 3/4, ठीक है, इंटू x प्लस 2 टू द पावर 5/4, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हुई, राइट। अब कोई भी रेशियो ले लो, ठीक है, लेट्स से हम x प्लस 2 बाय x प्लस 1 को t पुट करना चाह रहे हैं, इसको t पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको t पुट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम पहले इसको लिख लें इस टाइप से, इस फॉर्म में, राइट। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा x प्लस 1 टू द पावर 3/4 से, x प्लस 1 टू द पावर 3/4 सॉरी 5/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/4 से, तो 5/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 8/4, 2 हो जाएगा, राइट। और ये ऐसा बन जाएगा। dx और dt की अभी बात करेंगे, ठीक है, क्यों बात नहीं की अभी, अभी हम बात उसकी भी करेंगे, ठीक है, क्यों बात नहीं की उसकी भी बात करेंगे, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए नहीं बात कर रहे थे ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर टाइप का, राइट। अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, कैसे, ऐसे कर लो, 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, राइट। डिफरेंशिएशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो सब नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो समझ लो, क्वेश्चन रूल नहीं करना चाह रहे। अब देखो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, -1 बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसलिए हमने पहले लिख दिया, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस से उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ओके, फर्क नहीं पड़ता, ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, राइट, और ये क्या आ गया, बाय टी टू द पावर कितना, 5/4 dt, ये आ गया, ठीक है। अब ये कैसा फंक्शन बन गया, ये x टू द पावर n टाइप का फंक्शन बन गया, ओके, t टू द पावर n मतलब x टू द पावर n टाइप का, और वो तो हमें इंटीग्रेट करना आता ही, वो तो हम कर लेंगे, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो इसमें जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 16 हो गई, ओके, इंटीग्रेशन विल बी ऑफ टाइप स्क्वायर रूट x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है, या 1 अपॉन स्क्वायर रूट दिस थिंग x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, ऐसा होगा,
ठीक है। यहाँ पर भी वो हमें रेशियो टी पुट करने वाला मेथड नहीं यूज करना चाहिए, वो लैंड नहीं कर देगा प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं यूज करना चाहिए वो। यहाँ पर जो बेस्ट वे हमारे लिए होगा वो होगा पुट x इक्वल टू देखो यहाँ पे अगेन स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हो, स्क्वायर कंप्लीशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन से जो इजी मेथड होगा वो ये होगा x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको समझ लेना है प्रॉपर्ली। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, x की जगह हमारा जो वेरिएबल है वो थीटा, ठीक है, पुट कर दे रहे हैं हम, ओके। थीटा के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, इसको हम स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाह रहे हैं, इसलिए हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको ये पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम में नॉर्मली दिया ही होगा, देना भी चाहिए, ठीक है। क्या देना चाहिए, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, राइट। अगर हम डोमेन वाइज इसको हम सोचें तो ऐसा होना चाहिए, राइट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये चीज़ तो क्लियर होगी ही होगी वहाँ पे, ठीक है। इनडेफिनेट में भी मतलब कांस्टेंट की जगह वो कुछ लिख देंगे, कभी 1 2 3 टाइप से कुछ लिख देंगे तो तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर कांस्टेंट अल्फा बीटा टाइप से लिखें तो इस टाइप से वो देंगे तुम्हें, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, राइट, देना चाहिए, ओके। अगर प्रॉपर वे में प्रॉब्लम को दे रहे हैं तो उन्हें लिखना चाहिए। एनीवेज, सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो dx है, cos स्क्वायर थीटा को जब डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, -2 cos थीटा sin थीटा, मतलब sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया। sin स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो sin 2 थीटा कॉमन हो गया, क्या आ गया, बीटा, और इधर माइनस साइन आया था तो बीटा माइनस अल्फा sin 2 थीटा डी थीटा, ये तो dx की वैल्यू है, तो dx तो ये आ जाएगा, बन जाएगा, राइट। अब हम इसकी बात देखें डिनोमिनेटर की, तो इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा, तो इसमें से जरा अल्फा को माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो अल्फा को, राइट। क्या हो जाएगा ये देखते हैं जरा हम, ठीक है। और ब्रेक के बाद नहीं देखेंगे, अभी देखते हैं। तो अल्फा कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा उसमें भी है, तो कॉमन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो इस साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो स्क्वायर रूट हमारा यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब दूसरे फैक्टर में क्या होगा ये अभी हम उसको भी चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो बीटा माइनस एक्स, इसको चेक करते हैं। तो बीटा में से इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सॉरी अल्फा चेक कर रहे थे तुम लोग, क्या कहोगे, कुछ कह नहीं तो अलग बात, ओके। ये हो गया, तो बीटा कॉमन लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, कितना बचा, बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो अब दिख रहा है तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ भी रिमूव हो जाएगा, और बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर वो भी बाहर आ जाएगा, और ऊपर भी बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, दिख रहा है ना, कॉस थीटा यहाँ आएगा और साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट के, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, और dx में भी साइन थीटा कॉस थीटा आया है, दिख रहा है तुम्हें। तो क्या हो गया, सब कुछ समझ लो खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया। तो बचा क्या, बचा वही कुछ कांस्टेंट, उसको लिख लोगे, ठीक है। तो देख लो भाई, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है, देख लो तुम खुद ही देख लो, झूठ थोड़ी बोल रहे। साइन 2 थीटा डी थीटा बाय क्या आ गया, ये और ये स्क्वायर हो गया, बाहर आ गया, बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट कॉस थीटा बाहर आ गया,
और ये स्क्वायर रूट साइन थीटा बाहर आ गया। ठीक, देख लिया बस। ओके, कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी कर लोगे। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली हियर। ठीक है, यही करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरे इजी मेथड की, जो कि हमें स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, मेथड नंबर 17। तो अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 17 की। नहीं करते हैं बात अब, ठीक है, बहुत हो गए मेथड। अभी प्रॉब्लम्स करते हैं, एक दो कुछ ढंग के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अदरवाइज क्या है, तुम लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, बोर हम करना नहीं चाह रहे, राइट, तुम्हें तो पता ही है। तो ये सबको ट्राई करना है एंड यू हैव टू टेक एटलीस्ट 5 मिनट्स टाइम। सबको एटलीस्ट 5 मिनट्स टाइम ले करके सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करना है। ओके, तो सॉल्व दिस। तो कुछ ढंग के क्वेश्चंस करते हैं, ढंग के प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, ये इसको सॉल्व करना है तुम्हें। ओके, कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो समझो ये कौन सा वाला टाइप है। टाइप, ठीक है, वैसे तो बताया सब कौन सा वाला टाइप है, इसको समझो, ट्राई करो, एटलीस्ट टेक 5 मिनट्स टाइम। थोड़ा टाइम दो इसको, सोचो। ठीक है, यू नो, थिंकिंग कैपेबिलिटी अपनी जो है वो इम्प्रूव करो। बिकॉज आईआईटी एडवांस में तो कुछ बातें तुम्हें नई नई मिलेंगी, थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, थोड़ी नई मिलेंगी। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी, बट वो 30% प्रॉब्लम से ज़्यादा में नहीं होगा। बाकी तो तुम्हारी एज यूजल जो सब कर रखी हैं, असाइनमेंट में दे रखी हैं, मॉड्यूल में दे रखी हैं, टेस्ट में पूछी हैं, वो सब वही होगा। ठीक है, राइट, सॉल्व कर लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है तुम्हें। ये था जिसमें हमारा फंक्शन जो है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें टर्म्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो इवन डिग्री टाइप के होते हैं, x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर टाइप के होते हैं, x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर टाइप के होते हैं टर्म्स। ठीक है, जो हमने लिखा था 1 अपॉन राइट एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप से लिखा था, ये कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, 1 नहीं है यहाँ पे, ए टू द पावर 4 है, दिस इज द डिफरेंस। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये 1 नहीं है, इसकी वजह से ये होगा कि अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम समझ लें पहले। ठीक है, थोड़ा इसको समझाने के लिए। ओके, अगर ये होता तुम्हारे पास, तो शायद तुम जो है थोड़ा सा इजी होता तुम्हारे लिए सोचना कि हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाला मेथड यूज करें, और तुम डिवाइड कर देते एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 डिवाइड करते तो फिर ये ऐसा दिखता, क्या हो जाता, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाता। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है x माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स का, इसको टी पुट कर दो, इसको टी पुट कर देते, ये dt हो जाता। ठीक है, अब जब इसको टी पुट कर दे, इसको रिप्लेस करना पड़ता, इसको रिप्लेस करने के लिए इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, उधर ट्रांसफर कर दो, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। तो ये हम पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये dt हो गया 1 बाय, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का मतलब है कि √2a होल स्क्वायर। अप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया, अप्लाई होगा तुम्हारा रिजल्ट कौन सा वाला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट, राइट। तो ऐसे सॉल्व हो जाता। ओके, अब ये भी समझ में आ रहा है तुम्हें कि अगर ये होता, इसकी जगह ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय
x to the power 4 plus a to the power 4, राइट। तो यहां पर जब हम डिवाइड करते तो डेरिवेटिव किसका मिलता, x प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स का, इसको पुट करते t, इसको पुट करते क्योंकि माइनस साइन, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से पहले तुम्हें डिवाइड करना है, राइट। सो आई थिंक अब तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमें इन्हीं दो में ब्रेक कर लेना है इसको, ओके। और ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो ब्रेक करने वाले प्रॉब्लम जो हमने पहले किए थे उसी टाइप से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 की जगह पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2a स्क्वायर से और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो 2a स्क्वायर यहाँ पे आया है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4, ये हो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया और ये दोनों तुम इंटीग्रेट कर लोगे। अभी हमने सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व करना है एक्सप्लेन किया, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि एक में तुमने टी लिखा है तो अब दूसरे में भी टी मत लिख देना, कुछ और लिखना भाई ऑब्वियसली, ठीक है। स्कूल में भी करना है तुम्हें इस टाइप से, चांसेस कम है बट फिर भी जब स्कूल में ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं ना, एक दो जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ओके। तो इधर टी पुट किया है तो उधर कुछ और पुट करोगे, यू पुट करोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद, राइट। अब ये हो गया, तो अब तुम एक और ट्राई करो, ठीक है, और देखो हो पाता है नहीं हो पाता है, ओके। द प्रॉब्लम इज दिस, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। और अगर ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, जस्ट ट्राई करो जल्दी से फास्ट। तो अगर ट्राई कर लिया है तो अब देखो इसको, एक तो यही है, इसी टाइप से हम सॉल्व कर सकते थे क्योंकि ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स ही हैं, ये भी इसी टाइप का है, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। क्या करते हैं हम, 2a स्क्वायर से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, और ये जो 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, समझ गए, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ओके। तो ये हो गया, ब्रेक करोगे, ब्रेक करोगे तो दूसरा वाला इंटीग्रेशन तो वैसे सॉल्व करोगे जैसे अभी सॉल्व किया था, सेकेंड वाला तो वैसे ही करोगे, ठीक है। बट फर्स्ट वाले में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अपने आप ही पहले से ही सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी कह रहा मैं तो सॉल्व ही हो चुका हूँ, राइट, मुझे सॉल्व मत करो, ओके। और दूसरा वाला जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर, सॉरी दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें वही करोगे, ठीक है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और डिवाइड करके पुट क्या करोगे, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन है तो प्लस, प्लस को पुट करोगे ये टी, और जब प्लस को पुट करोगे तो माइनस इधर आएगा, ठीक है, राइट, हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पर हमारे लिए एक्चुअली जो इजियर वे होता, ठीक है, जो इजियर वे होता, ये क्या करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव वो नहीं आएगा, डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर ये आएगा, सॉरी तो स्क्वायर, बट ये बेटर वे यहाँ पे नहीं है, ये हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो तुम्हारे लिए बेस्ट वे होगा, बेस्ट, ठीक है, सारे मेथड्स में जो शॉर्टेस्ट वे यहाँ पे है वो ये है कि
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो तुम्हें समझाया था, स्टार्टिंग में समझाया था बहुत पहले कि भाई जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा हो तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा पुट कर दिया करो, ठीक है। जब ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टाइप का दिख रहा हो तो, इस टाइप का दिख रहा हो तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दिया करो। और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन दिख रहा हो तो क्या करो, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करो। ए टेन थीटा या ए कॉस थीटा ऑब्वियसली प्रीफर करते हैं ए टेन थीटा, ठीक है। इसको पुट करो, ये समझाया था तुमने, ठीक है, चुपके से बताई थी सारी बातें, वही यूज करना था यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या है, ए टेन थीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। और इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ए टू द पावर 4, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, सेक स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, समझ गए, वही हो गया कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा तो अब समझ ही रहे हो, बच्चों वाली बात है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इसको इंडिकेट कर रहे हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर दो, कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर दो, बस ये अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये बताने वाली बात नहीं थी, राइट, ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, ढंग के प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि मेथड्स तो हम मोर और लेस सब मेन मेथड्स कर चुके हैं। अब जो बचे हैं वो मेनली हैं हमारे ट्रिकी मेथड्स, ठीक है। तो 6-7 मेथड्स तो एटलीस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ही ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना है, राइट। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।